नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज जाधव आप सबका स्वागत करता हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के दो सुप्रीम लीडर की। भारतीय जनता पार्टी के ही क्यों, तो देश के सुप्रीम लीडर की आज हम बात करेंगे। जिसमें पहले आते हैं वो शख्स जो बेहतरीन कवि थे, शानदार प्रशासक थे। सामूहिक नेतृत्व क्या होता है उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण इस भारतीय लोकतंत्र में कोई है तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी है। उसके साथ ही आज के घड़ी में सबसे ताकतवर, सबसे पॉपुलर और जिनकी चर्चाएं गली गली में होती है वो इंसान जो राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इन दोनों की जब बात की जाए तो कुछ अलग तरीके की शैली दोनों में है, कुछ अलग किस्म के नेता दोनों हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी उस रास्ते पे चल रहे हैं जो रास्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। तो 1980 में भारतीय जनसंघ को छोड़कर एक नई पार्टी इस राष्ट्र के भीतर जीवंत हो गई और वो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें दो लोग थे। पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे थे लाल कृष्ण आडवाणी। ये दो ऐसे सियासी धुरंधर थे जिन्होंने इस पार्टी को स्थापित किया था, इस पार्टी को जड़ से मजबूत बनाने की, इस पार्टी को बुनियादी स्तर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश इन दोनों ने की थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 2014 में कांग्रेस से थकी हुई जनता, कांग्रेस से हताश हुई जनता, और उसके बाद एक नेता का इमरजेंस होता है और वो लीडर है नरेंद्र मोदी। और फिर जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जी अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हुआ करते थे, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने गुजरात के साथ ही अमित शाह को खुद के साथ लिया। जब हम दोनों नेताओं को देखते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी को, तो पहला मुद्दा आता है सामूहिक नेतृत्व। कौन ज़्यादा तौर पे सामूहिक नेतृत्व करने में सक्षम है? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? इससे पहले मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अन्य दलों को साथ लेकर, प्रांतीय दलों को साथ लेकर, प्रादेशिक दलों को साथ लेकर शासन चलाया, वो उस प्रकार से शासन चलाने का अवसर आज तक नरेंद्र मोदी जी के जीवन में तो नहीं आया है, वो घड़ी नहीं आई है। और छोटे छोटे दलों को, शिवसेना हो, AIADMK हो या अन्य कई सारी प्रादेशिक पार्टियां हो, उनको सबको साथ लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शासन चलाया। और वही मुझे लगता है कि वो एक सामूहिक नेतृत्व का सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि अपने विरोधियों को भी साथ लेकर चलना ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की खूबी थी। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी वो स्वयं है, उनकी पार्टी स्वयं मेजॉरिटी के साथ पूरी तरीके से बहुमत पाई हुई है। और जिस प्रकार से एग्रेसिव लीडर नरेंद्र मोदी है, वो विरोधियों की तो अटल बिहारी वाजपेयी जी सुनते थे, क्या नरेंद्र मोदी खुद के पार्टी के जो लोग हैं उनका उतना सुनते हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देखते आए हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय सियासत में एक उभरते हुए नेता बने हैं, आज के घड़ी में तो उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई भारतीय राजनेता नहीं है। विश्व स्तर पर भी उनके फेमस होने की जो बातें हैं वो होती रहती हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी सामूहिक नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी से बेहतरीन है? तो मेरा आंसर होगा नो, ना। नरेंद्र मोदी जी सामूहिक नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी से बिल्कुल नहीं है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। और आप जो इस देश की हकीकत जानते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच से पॉलिटिक्स को देखते हैं, वो लोग भी आपको यही जवाब देंगे। दूसरा मुद्दा आता है गवर्नेंस का। गवर्नेंस, हाँ, प्रशासन चलाने का मुद्दा। तो आप यदि प्रैक्टिकल नज़रिए से देखोगे तो ईडी हो, CBI हो, RBI हो, इलेक्शन कमीशन हो, राष्ट्र का सुप्रीम कोर्ट हो, ये सारी संस्थाएं, क्या इन संस्थाओं का मिसयूज हो रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है इस देश के भीतर। और हकीकत जानने वाले लोग तो यही कहते हैं
यस, मिसयूज इज हैपनिंग, मिसयूज हो रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में कहीं ना कहीं ये नहीं हुआ, संस्थाओं का मिसयूज नहीं हुआ, प्रेशराइज पॉलिटिक्स की रणनीति नहीं अपनाई गई, और जब कई सारे राज्यों में विधानसभा के चुनाव लगते हैं तो नरेंद्र मोदी जी मानो मुख्य प्रचारक बनके उस चुनाव में भागीदारी लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी इस प्रकार का रवैया नहीं अपनाते थे। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि गवर्नेंस महत्व का है या फिर इलेक्शन या चुनाव जीतना महत्व का है, नरेंद्र मोदी के लिए क्या महत्व का है, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। दूसरी ओर आते हैं पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की मानो तो नरेंद्र मोदी जी जो है वो काफ़ी स्टाइलिश प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं। उनका लुक, जिस प्रकार से उनकी ब्रांडिंग होती है, एडवर्टाइज पार्टी की हो या उनके व्यक्ति महत्व की हो वो की जाती है, वो कुछ अलग है। जहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का सवाल है, वो काफ़ी साधारण रहते थे और काफ़ी आम इंसान से वो जुड़ाव रखते थे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी में जब पर्सनैलिटी की बात आएगी तो बेशक मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी को एक एग्रेसिव पॉलिटिशियन माना जाएगा, जो स्वयं की ज़्यादा चलाता है, उस प्रकार का व्यक्ति उन्हें माना जाएगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी सामूहिक नेतृत्व, सर्वसमावेशक नीति, सबको साथ लेकर चलना। तो जहाँ तक पर्सनैलिटी की बात आती है तो डेफिनेटली अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बुजुर्ग प्राइम मिनिस्टर थे। नरेंद्र मोदी जी उनके तुलना में कम उम्र है, लेकिन जब पर्सनैलिटी की बात आएगी तो ज़्यादा खर्च किस पे होता है, एज ए प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा खर्च किस पे हुआ होगा, तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जी पर ही ज़्यादा मनी मुझे लगता है खर्च हुआ होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, लेकिन यही सत्यता होगी, आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो अब हम वर्क की बात करते हैं, कार्य की बात करते हैं। तो जिस प्रकार से कश्मीर का मुद्दा हो, कारगिल वार हो, ग्राम सड़क योजना हो, शिक्षण अभियान हो, न्यूक्लियर टेस्ट हो, पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखने की बात हो, इन सभी मुद्दों पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रवैया अपनाया, जिस प्रकार से एक्यूरेसी लाने की उन्होंने कोशिश की, तो वो उनका रोल जो है वो काफ़ी अहम था। काफ़ी शानदार तरीके से उन्होंने अपने नेतृत्व को प्रस्थापित किया है कि वो किस प्रकार के नेता हैं। तो मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी एक अलग ही किस्म के नेता थे। दूसरी ओर हम जब नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं, और ये हकीकत है कि नरेंद्र मोदी जी अब अटल बिहारी वाजपेयी जी से ज़्यादा दिन हो या ज़्यादा समय हो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं राष्ट्र के, लेकिन जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की पॉलिसी को देखते हैं तो वो सबको साथ लेकर चला करते थे, सर्वसमावेशक नीति अपनाते थे। और इस देश का इंटेलेक्चुअल, इस देश का जो नागरिक है, जो हकीकत जानता है, वो निसंदेह अटल बिहारी वाजपेयी जी को एक अच्छा कार्य करने वाला नेता मानेगा, नरेंद्र मोदी जी से बेहतरीन मानेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा मुद्दा है स्पीकर, कौन बेहतरीन वक्ता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वाक्य मुझे याद आता है, यदि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो भारत भारत नहीं है। काफ़ी शानदार कविताएं उनकी याद आती है, उनके वो अर्थपूर्ण स्टेटमेंट याद आ जाते हैं। या पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र रहना चाहिए। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब हम इन सभी चीज़ों को एनालाइज करें और डीप में देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी काफ़ी शानदार और काफ़ी अर्थपूर्ण व्यक्ति या वक्ता नज़र हमें आते हैं, नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी बेहतर। जितने भी आज तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनमें सबसे शानदार वक्ता कोई है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम मुझे लगता है काफ़ी आगे आएगा। नेहरू जी भी शानदार भाषण किया करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी अच्छी वक्ता हुआ करती थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ बात ही अलग है। जब वक्तृत्व की बात आती है तो उनके वाणी में जो है ना वो कुछ अलग ही बात है। उनकी शैली, उनके शब्दों का जब हम मोल देखते हैं तो कुछ बेहतरीन, शानदार, जानदार वक्ता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और नरेंद्र मोदी जी की जब हम बात करें तो ऊपर ऊपर की बातें करते हैं,
पूरी कंप्लीट एनालाइज करके आप देखोगे तो इस देश का जो साहित्यिक इंसान है, कवि इंसान है, बेहतरीन वक्ता है आज के घड़ी में देश के भीतर, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी को काफ़ी बेहतरीन वक्ता मानेंगे नरेंद्र मोदी जी के कंपैरिजन में। नरेंद्र मोदी जी जो प्राइम मिनिस्टर बने तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी एक स्थापित पार्टी थी, उनके 180 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरुआत से पार्टी को मजबूत किया। राम मंदिर के मुद्दे पे जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैंड देखते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजिंग उनका स्टैंड नज़र आता है। फेवर में थे, अपोज में थे, न्यूट्रल में थे, कुछ समझ नहीं आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी राम मंदिर के मसले पे स्वयं की राय स्पष्ट तौर पे तो नहीं रखते हैं, इसीलिए यहाँ वो कंट्रोवर्शियल नज़र आते हैं, विवादित नज़र आते हैं राम मंदिर के मुद्दे पर। उस पर काफ़ी चर्चाएं भी हुई है कि अटल जी का स्टैंड क्या था, क्योंकि जब मस्जिद गिराई गई उसके जो पहले वाला दिन था, उस दिन जिस प्रकार का भाषण उन्होंने दिया, वो भाषण कहीं ना कहीं मस्जिद गिराने के लिए जिम्मेदार था, ऐसा भी कहा जाता है। दूसरी ओर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट की पॉलिसी थी 370 को हटाना, राम मंदिर को बनाना, तो इन पॉलिसियों को नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने पूरा किया, इसे हमें मानना होगा। और जो 370 हटाई उसका जो इफेक्ट कश्मीर में लगता था कि ये होगा वो होगा, तो कुछ दिख नहीं रहा है, ये भी वास्तविकता है। और जिस प्रकार के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे ओवरऑल, तो मेरे नज़र में अटल बिहारी वाजपेयी जी नरेंद्र मोदी जी से काफ़ी बेहतरीन नेता थे। उनका नेतृत्व, उनकी नीति, उनकी निष्ठा, उनकी राष्ट्रभक्ति नरेंद्र मोदी जी से कुछ अलग थी। और सार्केज्म की थ्योरी नरेंद्र मोदी जी अपना रहे हैं, सच को झूठ और झूठ को सच, उनके जैसा कलाकार मैंने तो आज तक नहीं देखा। बेहतरीन कलाकारी करते हैं नरेंद्र मोदी जी। जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो एक केंद्र सरकार के सामने समस्या है, किसान आंदोलन चल रहा है वो एक समस्याएं है, जो युवा है वो कह रहे हैं हमें जॉब दो वो एक समस्या है, इस देश की आर्थिक परिस्थिति को कैसे सुधारा जाए वो एक समस्या है। तो कई सारी समस्याएं नरेंद्र मोदी जी के सरकार के सामने हैं, लेकिन क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के सोच पर, उनके तत्व पर, उनके आचरण पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार कार्य कर रही है? तो मैं कहूँगा नहीं कार्य कर रही है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के सोच के हत्यारे कौन है, इसका जब आप जवाब मुझसे पूछोगे तो इसका जवाब तो मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन आपके आत्मा से आप पूछिएगा और इस देश के फैक्ट को देखिएगा, रियलिटी को देखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सोच के हत्यारे कौन है। और नरेंद्र मोदी जी को जो राजधर्म का सबक दिलाने की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, क्या नरेंद्र मोदी जी राजधर्म के रास्ते पे चल रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि क्या नरेंद्र मोदी राजधर्म का पालन कर रहे हैं। जब 2004 का चुनाव हो गया, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था लोकसभा का चुनाव होने के बाद कि नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहिए था, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद महाजन, अन्य कई सारे नेता नरेंद्र मोदी जी को हटाने के पक्ष में नहीं थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इसमें पार्टी की गलती मानते हैं। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात है, तो मुझे लगता है कंपैरिजन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी एक सामूहिक नेतृत्व करने वाले नेता थे, सौम्य थे। नरेंद्र मोदी जी कुछ अलग शैली के नेता है और इनकी तुलना हो ही नहीं सकती। और मुझे लगता है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो लोग देश की हकीकत जानते हैं, वो मान्य करेंगे, स्वीकार करेंगे कि हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी बेहतरीन नेता थे और नरेंद्र मोदी जी उनके इतना बेहतरीन नहीं। और प्रवीण तोगड़िया जी जो नरेंद्र मोदी जी के साथी थे, वो आज के घड़ी में नरेंद्र मोदी जी को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, जो 5 साल चली, उस सरकार ने कांग्रेस जैसी पॉलिसी अपनाई। जिस प्रकार से कांग्रेस की पॉलिसी थी स्वतंत्रता के पहले, भारत के स्वतंत्रता के पहले, उसी प्रकार की पॉलिसी अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन ने अपनाई। तो वो नरेंद्र मोदी जी को काफ़ी ज़्यादा तौर पर क्रिटिसाइज करते हैं और वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी झूठे व्यक्ति हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में कुछ शानदार विषय को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत।